हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और हम लोग हैं भाभी जी घर पे है के सेट पर और हमारे साथ है सलीम जैदी जी जो कि टिल्लू का कैरेक्टर कर रहे हैं। और जो खास बात है वो ये है कि पहली बार आप भी ये शब्द सुनेंगे टेक्निकली कि इनकी वॉइस को कहा जाता है मैग्नेटिक वॉइस, जिसके लिए उनको अवार्ड भी मिला है। वेलकम टू जॉइन फिल्म। थैंक यू। अबे हमसे नहीं मिलोगे तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी मेरी जान। कॉलेज के ना सही, लेकिन कैंटीन के केयरटेकर तो हम ही हैं। नाम है हमारा MS। आप क्या समझे, MS धोनी? ना भैया ना, कहाँ वो और कहाँ हम। हमारा नाम तो है MS होला, यानी कि मेहनत सिंह होला। अरे दरगो, सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सलीम जी, ये मैग्नेटिक वॉइस मतलब क्या ये? इसमें दरअसल ये है कि जो टिल्लू का किरदार है वो बॉडी लैंग्वेज से ज़्यादा नहीं खेल रहा है। राइट। उसकी अपनी आवाज़ ही एक पहचान है। हाँ, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान। बिल्कुल। तो वो आवाज़ जब लोगों तक पहुंचती है तो डायरेक्ट दिल पे अटैक करती है, और जब दिल पे अटैक करती है तो धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, और जब तेज़ होती हैं तो अट्रैक्ट होती हैं, इसलिए मैग्नेटिक वॉइस। इसलिए मैं ये टेक्निकल डेफिनेशन आप लोग लिख के रखिएगा। वो मैग्नेटिक वॉइस थोड़ी सी बताओ जरा। जैसे कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और टिल्लू से दुश्मनी बहुत ही हानिकारक होवे। कसम से कह रही हूँ सेठ जी, कसम से कह रही हूँ, अगर तुमने 6 महीने की तनख्वाह ना दी तो तुम्हारे गुर्दे छील दूंगा, आए बता रही हूँ। कसम है कसम। तो ये जो मैग्नेटिक वॉइस सोचा कैसे प्लान हुआ कि यार ये मैं ऐसा डालता हूँ, क्योंकि इस कैरेक्टर में और कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा है। इसमें मैं 100% क्रेडिट जो है शशांक बाली सर को देना चाहता हूँ, क्योंकि पायलट में आवाज़ दूसरी थी। अच्छा। जब ये इसका शूट शुरू हुआ और पहले दिन की रिहर्सल थी तो शशांक सर ने कहा कि सलीम थोड़ी सी आवाज़ चेंज करो। मैंने कहा सर कैसे कर लूँ? बोले ऐसे करो। मैंने कहा कई तरह की आवाज़ निकाल। मैंने सर कहना क्या चाह रहा हूँ वो तो बता दो। बोले यही पकड़ लो। अच्छा, मतलब एक्सपेरिमेंट में निकल गया। हाँ, उसमें एक्सपेरिमेंट किया और वो आवाज़ निकल गई। कसम से कह रही हूँ सर, बताओ ना, इतनी देर से ट्राई कर रही हूँ, कुछ तो बता दो, क्या करूँ? हद हो गया, दिमाग का पानी हो गया, खाना तक ना खाया मैंने। तो ऐसे करके मजाक चल रहा था, मस्ती चल रहा था, उन्हें आवाज़ पसंद आई, बोले इसे रखो तुम। तो इसका मतलब टोन और वॉइस का जो टेक्सचर आपने चुना जी, वो एक बार बार सैंपल दे के उन्होंने बोला। इसका मतलब एक डायरेक्टर किसी एक्टर से बहुत अच्छा काम निकलवा सकता है। नो डाउट, उसको भी नहीं पता। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि शुरू में जब सच बता रहा हूँ मैं, जब आवाज़ उन्होंने ऐसे पसंद की और कहा कि ना तुम हाथ चलाओगे, ना तुम हंसोगे तिवारी के सामने, हमेशा गुस्से में रहोगे, ये मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, क्या करवा रहे हैं? क्योंकि आप थिएटर आर्टिस्ट हो, जो बॉडी लैंग्वेज जिसने पढ़ा हो मास्कॉम में, ये बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल रहता है। उसकी बॉडी को बंद कर दिया, वो आवाज़ से खेलो। क्या बात कर रहा हो सेठ जी? हद हो गया यार, इतनी देर से खड़ा हूँ, तनख्वाह ना दे रहे तुम। ऐसे बोलना है। अब तो आदत हो गई है, 3 साल पहले सोची, 4 साल पहले डर भी लगा होगा। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? बोले तुम करो, मैं कह रहा हूँ। और ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि आज इवेंट पे इवेंट मिल रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं पब्लिक पसंद कर रही है। टिल्लू इधर को आ। हाँ। ओए टिल्लू ऐसे करके आवाज़ लग रही है। शुक्र है मालिक। नहीं, यही शायद कैमरा एक्टिंग होती जो शशांक जी को मालूम था कि यार एंड रिजल्ट इसका कमाल का आने वाला है। ये बात तो है कि ये कैरेक्टर इतना फेमस हो गया, लेकिन जब आप मुंबई आए थे तब शुरुआत कैसे हुई? वीरेंद्र भाई, यहाँ पर बस कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा हमारे पास था। वो एक अदाकारी जो अंदर थी, हमें पता नहीं थी। तो भाई ने दिल्ली बुलाया, दिल्ली में मासकॉम कराया, थिएटर कराया, और FM गोल्ड में RJ रहे दिल्ली में। अरे वाह। पार्ट टाइम वहाँ से पॉकेट मनी मिलती रही। फिर जब फिल्म मिली चलो ड्राइवर पहली, फिर उसके बाद जब भाग मिली 2013 में, जिसे दिलीप शंकर सर ने कास्ट किया था, और उसमें मैंने सलीम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का किरदार किया। तो मेरे जहन में एक खाका बना कि फ़िल्म रिलीज़ हो रही है 2013 में, और मैं उसी टाइम अगर मुंबई में हूँ और राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म भाग मिल्खा भाग और फरहान अख्तर जैसे कलाकार, तो हो सकता है मैं नज़रों में आऊँ। तो मैंने भाई से बात करी, पापा से, उस टाइम मेरे पापा हयात थे। तो मैंने कहा पापा मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। अब देखिए दिल्ली में सब कुछ बना हुआ था, FM गोल्ड का RJ थिएटर कर रहा है, वॉइस ओवर भी कर रहे हैं, सब कुछ एक बना हुआ प्यारा सा। मैंने कहा पापा मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। किसी और के पापा तो पागल हो गए, हमसे सिर्फ उन्होंने इतना कहा नसरुल्लाह फतहुन करीम, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू, गो अहेड, बहुत आगे जाओगे। जो उन्होंने, पापा ने कहा, सीना चौड़ा, बैग उठाया मुंबई, और मुंबई में आके बस धक्के खाने मिले। पापा ने कह तो दिया मुंबई जाओ, इधर से भीड़ लगी ऑडिशन की, यहाँ वहाँ। भाई बहुत मेहनत करी, बहुत। किस साल में आए थे आप? 2013। 2013। ओके। बहुत मेहनत करी। इसी बीच में हमें एक SBI का ऐड मिला, फिर वो किया। सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट आया वो कौन बनेगा करोड़पति का, जब बिग बी अमिताभ बच्चन सर के साथ बैठे और डायरेक्ट कर रहे थे दंगल के, हमारे दंगल के डायरेक्टर नीतीश तिवारी सर। कौन तो आपके परिवार को लगाया था? सर ये सब परिवार ही है सर।
सर एक डायलॉग भी प्लीज। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। हाय, ये मंशी कुछ ऐसा है, यहाँ सिर्फ पैसे ही नहीं दिल भी जीते जाते। तो उनकी नज़रों में आए और वो ऐड खूब चला, इतना चला कि उसकी बदौलत हमें जिनी और जूजू, जो कि उस टाइम राजन वागदरे सर उसको डायरेक्ट कर रहे थे, वहाँ में प्रिंस एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि सलीम 3 दिन का किरदार है। मैंने यार कैसी बात कर रहा हो भैया, मैं तो थिएटर आर्टिस्ट और भाग मिल्खा भाग और अमिताभ के साथ ऐड, तुम ऐसी बात क्यों कर रहा हो? बोले आके देखो, अच्छा है 3 दिन का, और अगर अच्छा रहा तो आगे कंटिन्यू करेंगे। अब काम की तलाश थी, हमने कहा चलो, क्योंकि हमारे पापा ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि बोले जो समझदार होते हैं वो चावल के एक दाने से पहचान जाते हैं कि खिचड़ी कितनी पक गई है। राइट। ये जहन टीचर थे, उन्होंने ये बात बताई थी। हम गए, 3 दिन का किरदार किया। 1 हफ्ते बाद कॉल आता है, बोले एक बर्फ़ी का कंटिन्यू कैरेक्टर है जिनी और जूजू में, करोगे? मैं गया और राजन वागदरे सर की नज़रों में आए। फिर वही उसका वो बंद हुआ तो वो भाभी जी घर पर हैं की तैयारी कर रहे थे, और उसमें उन्होंने रिकमेंड किया टिल्लू के लिए, और मतलब टिल्लू के लिए रिकमेंड उन्होंने किया था, किसी वजह से वो शायद ना कर पाए, और हमें मिले शशांक बाली सर, उन्होंने टिल्लू को टिल्लू बना दिया, और आज दुनिया की जुबान पे है। और टिल्लू वाले वाले देख रहे हो किधर को जा रही है वाली चीज़। नॉर्मली जब आप मुंबई, आपने बताया कि बड़े धक्के भी खाए। जी जी। जब भी कोई आता है एक्टर, तो यहाँ पर जब वो आता है तो थोड़ा सा वो अचंभित रहता है, परेशान भी रहता है कि यार यहाँ पे तो सब जगह रिच लुक, हैंडसम, और बड़े दिखते भी हैं 6-6 फीट के लोग, मॉडल टाइप के, मस्कुलर बॉडी वाले। उस टाइम पे थोड़ा सा अजीब या डर नहीं फील हुआ, नर्वस नहीं हुआ? यहाँ पर वीरेंद्र भाई, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने फादर का, वो टीचर रहे हैं। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी, बेटा कि ज़िंदगी में हर इंसान को ऊपर वाले ने बनाया है, और जैसे कि एक माँ बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, वो भी सबसे मोहब्बत करता है। तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो दुनिया में तुम एक पहचान बनाओगे, बस तुम्हें पहचानने की देरी है कि वो ऐसा है क्या, वो बताने तुम्हें नहीं आएगा, वो तुम्हें खुद पहचानना है कि तुम्हारे अंदर क्या है। तो ऊपर वाले ने चेहरा मोरा जो भी दिया, अंदर जो टैलेंट था, बस ऊपर वाले का नाम लिया। और एक अच्छी बात ये गई थी वीरेंद्र भाई कि किसी इंसान के पैरों के आगे गिड़गिड़ाने से अच्छा है अल्लाह ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाओ, वो देता भी और एहसान भी नहीं करता। वाह, क्या बात। तो बस उसी से जुड़े रहे। सलीम भाई ने छोटे में बहुत बड़ी बात बता दी। हम लोग सभी परेशान रहते हैं, ज़्यादातर मैं एक्टरों से मिलता हूँ, ये परेशान किया यहाँ पे गुड लुकिंग और ये वो, जबकि उन्होंने अपने ऊपर भरोसा किया सलीम भाई ने, और अपने पिता की बातों को याद रखा। तो देखिए अपने आप आज टिल्लू किरदार इतना फेमस हो गया जिसको कोई कह नहीं सकता। बिल्कुल, है ना। और वो टिल्लू के लिए शायद ऐसा ही कोई चाहिए था, बिल्कुल जो उन्होंने कहा। नो डाउट, नो डाउट। इस बात के लिए एक लाइक जरूर बनता है। बिल्कुल बनता है। और वो वाली बात है कि ज़माना जब भी मुश्किल में डाल देता है, मेरा खुदा 1000 रास्ते निकाल देता है। क्या बात। तो वही रास्ते निकलते चले गए। आज वीरेंद्र साहब बैठे हुए सामने, तो उससे पहले माशाल्लाह कोई चैनल बचा नहीं है जहाँ इंटरव्यू ना हो। ये सब वो करता है सर। अच्छा, आपके अंदर और भी कुछ कलाकारी बची है जो कि अभी लोगों के सामने नहीं आई है, तो आज मैं चाहता हूं कि जॉइंट फिल्म्स कम्युनिटी के लिए वो कलाकारी बाहर है, जो एक वो मिमिक वाला भी आपके अंदर आर्ट है। वो शशांक सर ने कहा था उसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं आया था मैंने कहा सर मैं ये भी कर लेता हूँ, होता है ना एक बच्चा, हाँ। सर मैं ये भी कर लूँगा, सर मैं ये भी कर लूँगा। बोले कुछ मत करो, बोले जो तुम हो, जो नेचुरल किरदार ऊपर वाले ने तुम्हें दिया है, तुम इसी में नेचुरल एक्टिंग कर रहे हो, यही देखना तुम्हें एक दिन कामयाबी करेगी। और अभी करूँगा, अभी आशुतोष राणा जी के साथ टेस्ट ड्राइव की मैंने। अच्छा। जो शॉर्ट लास्ट प्रोडक्शन ने बनाई थी, लास्ट शॉर्ट प्रोडक्शन ने, जिसने चटनी बनाई थी, फिल्म फेयर मिला था, तो उसमें किया, तो उन्होंने भी मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि यू आर अनदर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। क्या बात। और भी बहुत जगह पे कॉम्प्लीमेंट मिले। मैंने कहा बस मालिक की कृपा है, जितना मिल रहा है उसमें खुश हैं। अब मिमिक्री में सर जैसे ऋतिक रोशन हैं अपने, अब वो मान लिए टिल्लू हैं। अच्छा। ऋतिक रोशन टिल्लू हैं और वो सेठ जी से तनख्वाह मांग रहे हैं। हाँ। तो कैसे मांगेंगे? हाँ। सेठ जी, मैं आपके पास इतने टाइम से काम कर रहा हूँ और आपने मेरी 6 महीने की तनख्वाह नहीं दी। प्लीज़ एक बार मेरी तनख्वाह दे दो। अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे गुर्दे छील दूँगा। आपको पता नहीं है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं दिन भर दुकान पे बैठा रहता हूँ, कस्टमर कोई नहीं आता, मक्खियाँ मारता रहता हूँ, सिर्फ आपके खाते। प्लीज़ सेठ जी मेरी तनख्वाह दे दो। आयल्ला तनख्वाह दे दी उन्होंने। क्या बात है, वेरी गुड। और इसी में राजकुमार इनके अगर तिवारी जी के नौकर होते टिल्लू का किरदार, तो वो कैसे कहते मनमोहन तिवारी, ना तलवार की धार से और ना गोली की बौछार से, टिल्लू डरता है तो सिर्फ पाक परवरदिगार से। और रही बात तुम्हारी, तो तुम तिवारी नहीं, तुम एक नंबर के भिखारी हो जो टिल्लू की तनख्वाह मारे बैठे हो। और तुम जानते नहीं हम हिंदुस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी नहीं। हम पीठ दिखाकर कभी नहीं भागते, कभी नहीं भागते, कभी नहीं, और तुम्हें भी नहीं भागने देंगे। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर प्रेम चोपड़ा उनकी नौकरी कर रहे हैं। मेरा नाम टिल्लू है, इतने टाइम से मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और तुमने मेरी तनख्वाह भी नहीं दी, मैं खाता नहीं है तिवारी, मैं तुम्हें निकल जाऊंगा और कार भी नहीं लूंगा, इसलिए 6 महीने की तनख्वाह दे दो मेरी।
मतलब टिल्लू का किरदार अब सब कर रहे हैं, बड़े बड़े स्टार कर रहे हैं, क्योंकि टिल्लू अब इतना फेमस हो गया है। और उसमें देवानंद भी सपोज नौकरी कर रहे हैं। इस शहर के जवां दिलों को जिसने अपनी तनख्वाह न देने पर बीमार कर रखा है, कहीं वो मनमोहन तिवारी तो नहीं? मैं टिल्लू हूँ और तुमसे अपनी तनख्वाह मांग रहा हूँ, कोई एहसान तो नहीं कर रहे हो, इसलिए चुपचाप मेरी तनख्वाह देते हो या फिर मैं तुम्हारे गुर्दे छीलूं। गजब गजब, वेरी गुड। और भी कोई किरदार करना चाहता है इसको, टिल्लू को? और कोई स्टार है? शैतान सब कुछ आज ही पूछ लियो। एक बात और पूछूंगा जी। ये जो इसमें गुर्दे छील लूंगा, ये जो लोकल वर्ड्स आए हैं, जी। इसने करेक्टर को कितनी मदद दी है? सर मैं कहता हूँ 4 चांद लगाएं। इसमें मनोज संतोषी सर को हेड ऑफ है, मतलब बेहतरीन उन्होंने, मतलब जो भी सही पकड़े हैं, गुर्दे छील दूंगा, आई लाइक इट, और भी घुइयाँ के खेत में, इधर को आओ उधर को जा, ये सब मतलब जो भी करामात है वो मनोज संतोषी जी की है। और उससे खूबसूरत साइकिल कर रहे हैं अपने शशांक बाली सर। हम तो बस वो हमारे रिंग मास्टर हैं, हम उनके अंडर में काम कर रहे हैं, वो हमसे निकलवा रहे हैं। आप पहले सलीम खेलते थे क्रिकेट और सोचा था कि क्रिकेटर बनूंगा, जी। फिर ये एक्टिंग का कैसे चक्कर चल गया? शैतान सब पता है, अंदर की बातें भी हैं। अरे किस्मत का ऐसा, एक आप आर्टिकल बड़ा अच्छा छापा था हमारे लिए, उन्होंने लिखा ज़ीरो मेड हीरो। अच्छा। हुआ ये कि हम पीयूष चावला उस टाइम हमारे साथ थे, खेला करते थे नॉर्थ जोन के लिए, तो हम सेमीफाइनल तक पहुँचे। क्वार्टर में रन, प्री क्वार्टर में रन 70, 50, 40, सेमीफाइनल में सेलेक्टर सामने बैठे हैं, ओपनिंग कर देते हैं, सेलेक्टर दिख रहे हैं, 0 पे आउट। एक बार हो गया, कोई बात नहीं, अगले साल के लिए फिर तैयार, सेकंड टाइम में भी 0 पे आउट। तो 0-0 करते हुए भाई हमारे दिल्ली में थे, आदिल जैदी, उनको सलाम करता हूँ, वो हमारे वालिद हैं एक तरीके से। तो उन्होंने कहा बेटा बहुत हो गया, अब तुम दिल्ली आओ और तुम्हारे अंदर जो दूसरी चीज़ें मुझे लगता है तुम मास कॉम करो, थिएटर करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने बुलाया दिल्ली और फिर थिएटर के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत करी है। MS सत्तू जी का ग्रुप ज्वाइन किया, वहाँ पर दारा शिखो, एक थी अमृता, साहिल लुधियानवी, उर्दू तलफ़ुज़ अच्छा था, टीचर के बेटे थे, तो वो हमें एडवांटेज मिला और एक करने की जिज्ञासा थी, और बस वो करते चले गए, करते चले गए। सलीम भाई, मैं जितनी भी आपकी बातें सुन रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा भी आ रहा है। आपकी हर बात में पिताजी की बात आ रही है, भाई का जिक्र हो रहा है, तो पता चलता है कि फैमिली आपके साथ कितनी अटैच्ड है और आप कितने अटैच हैं उनके साथ। एक एक्टर के लिए कितना ज़रूरी है फैमिली अटैचमेंट इमोशनली? देखिए, मुझे लगता है कि अगर फैमिली आपके साथ खड़ी हुई है तो आप पहाड़ भी फतेह कर लोगे, मतलब कठिन से कठिन डगर भी आप पार कर लोगे अगर आपके अपने आप साथ खड़े हों। और अजीब विडम्बना है इस दुनिया की कि जिनके माँ बाप हैं वो कदर नहीं करते, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं आज भी उन्हें याद करते हैं। ये हकीकत है कि आज जो भी मेरे अंदर उसूल आए हैं, ज़िंदगी जीने का तरीका आया है, वो मेरे वालिद साहब से आया है। क्योंकि बचपन में जिसकी मम्मी गुजर गई हों और उन्होंने दूसरी शादी ना करके हम बच्चों को पढ़ाया हो, एक को CA बनाया, एक को ICW कराया, एक को जर्नलिस्ट बनाया, और जो सबसे नाकारा था आज दुनिया के सामने आया, तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने पहचाना। जब भी मैंने कहा मैं ये करूँगा, उन्होंने कहा करो। पापा मैं क्रिकेट खेलूँगा, खेलो। बेटा पापा मैं दिल्ली, हाँ जाओ मास्को। पापा मैं मुंबई, जैसे मैंने आपको बताया कि पापा मुंबई, हाँ जाओ बेटा, गो अहेड। तो वो कहीं ना कहीं पहचानते थे, उन्हें पता था कि कौन सा मतलब जो दाना है मेरी माला का कहाँ तक जा सकता है। ओके, तो मतलब एज अ पेरेंट वो आपका करियर डिज़ाइन नहीं कर रहे थे, डिसाइड नहीं कर रहे थे, हाँ, खुला छोड़ रहे थे। बिल्कुल। उन्होंने शुरू में जिस तरह से बच्चों पे मेहनत करी, मुझ पे भी की, फिर उन्होंने देखा नहीं ये शायद दूसरी रेस का घोड़ा है। सब भाई टॉपर रहे, मैं 45% 50 रहा, तो उन्होंने पहचान लिया था। तो माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। और मैं कहना चाहता हूँ, एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को कभी भी अपनी कोई भी चीज़ उस पर थोपे ना। मतलब माँ बाप का बड़ा कर्तव्य है कि अपने बच्चों को पहचाने कि वो करना क्या चाहता है। ये मैं एक जीता जागता नमूना हूँ, उसमें मेरे भाइयों ने भी पहचाना। और एक अजीब विडम्बना है, मैंने जैसे बताया कि लोग कदर नहीं करते माँ बाप की, बहुत गलत है। माँ बाप का आशीर्वाद और उनका साथ रहा तो मैं खुदा की कसम खा के कह सकता हूँ कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मेरे फादर ने कहा ज़िंदगी में मुझसे कि बेटा तुम जिस तरह से जा रहे हो, हमने कभी नाकदरी नहीं की फादर की। बोले जिस तरह से जा रहे हो बहुत आगे जाओगे, अगर मैं दुनिया से गुजर जाऊं तो मेरी कब्र पे जूतियां मारना। इतना बड़ा सेंटेंस वो बोल के गए थे। और आज वो जो हम इवेंट में जाते हैं, पब्लिक घेरती है, आंखों में आंसू आते हैं। तो माँ बाप का कदर करिए, भाई बहनों का कदर करिए। और जब समेट के आते हैं ना सर, तो कोई नहीं रहता, ना दोस्त यार, ना ताल्लुकात, कुछ नहीं। सिर्फ वो घर के जो 4 लोग होते हैं ना, वही गिरिया करते हैं, वही रोते हैं, वही तुम्हें ढारस देते हैं। तो माँ बाप की कदर करिए। और किसी ने कहा भी है कि है रुतबा बड़ा तो माँ बाप का, जो बात हक है तो उस्ताद का, जो तुमको सिखाता है इल्म शऊर, जहालत तबीयत से करता है दूर। जहाँ तक बने उनकी इज़्ज़त करो, दिलो जान से उनकी खिदमत करो। जो तुम उनकी खिदमत बजा लाओगे तो खादिम से मखदूम बन जाओगे। क्या बात है, ये क्या सब बात चीज़ें है। सलीम भाई, जो आपके भाई हैं, जो बड़े भाई साहब जी। हैं, आज जब वो आपकी सक्सेस को देखते हैं, अरे सर, मैं लिटरली रोते हुए देखा है उन्हें। और एक कानपुर में इवेंट हुआ था, तो मैंने बड़ी बहन को ज़िद करी, वो लखनऊ में है, जिन्होंने पाला है,
माँ तो हम जब 6 साल का था तब गुजर गई, तो बड़ी बहन ने पाला है, तो उन्हें ज़बरदस्ती लेके गया। और जब बाउंसर लेके गए और भीड़ जो टूटी है, ऑटोग्राफ और सेल्फी और ये, तो रो रही थी जब नज़र पड़ी तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे मतलब हाँ कुछ अच्छा किया है, जिनको खुशी मोहब्बत प्यार मिल रहा है, मैंने कुछ कर दिया। तो बड़ी बहन 3 बहनें मिली, तीनों ने बड़ा योगदान दिया। अब देखिए कुदरत क्या इंतज़ाम करता है, बड़ी बहन ने खिलाया पिलाया, उनकी शादी हो गई, तब हम बड़े हुए तो मिडिल बहन वाली ने हमें आगे अप्रिशिएट किया। वो जब उनकी शादी हो गई तो सब में छोटी वो बड़ी हो गई, तो उन्होंने हमें क्रिकेट में बॉल छुपाने में, खिलाने में, सब पापा से बचाने में सब मदद करी। तो उन तीनों बहनों को मैं सलाम करता हूँ, फ़रा, हिना और निशात बहनें, और अदील भाई जिन्होंने दिल्ली बनाया था। ये ऐसे लोग हैं खुदा की कसम, जिनको भी ये लोग मिल गए, ऐसे भाई बहन मिल गए, वो बच्चा कामयाब होना ज़रूरी है, ये लिख कर दे रहा हूँ। लेकिन एक ज़रूरी है कि आप कद्र ज़रूर करें, ये आपका हक बनता है। और एक मैसेज ये देना चाहता हूँ सर कि वालिद साहब कहते थे, बेटा जब तुम कामयाब बन जाओ ना तो खाने में मज़ा नहीं, खिलाने में मज़ा है। वो कहते थे कि दूसरों के हाथों पर मेहंदी लगाओ, अपने हाथ खुद ब खुद लाल हो जाएंगे। क्या बात, क्या बात। तो बस उस सिलसिले को लेके चल रहे हैं। और माँ के नाम से ट्रस्ट बना रखा है हम भाइयों ने। अच्छा। तो उस ट्रस्ट के ज़रिए मदद करते हैं। 4-5 घर लिए हैं, अपनी बदौलत कर रहे हैं, किसी से ना डोनेशन कुछ नहीं। जितनी हैं हमारे पास, 4 रोटियां तो 2 उनको खिलाते हैं, 2 हम खाते हैं। तो 4-5 फैमिली हैं जिनको हर महीने जाता है। वो लोग जो खुददार हैं, ये मेरा एक मैसेज है कि लोग कहते हैं कि सबको देना चाहिए, नहीं। मांगने वाला तो मुझसे मांगेगा, मैं नहीं दूंगा, आपसे मांगेगा। एक खुददार होता है जिसके यहाँ फाका झेल रहा है, वो परेशान हो रहा है, वो मांग नहीं सकता, दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसको पहचानिए, वो ज़रूरतमंद है, वहाँ तक पहुँचाइए कि उसके बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। एक औरत है, पति गुजर चुके हैं, उसके बच्चों को आंखों में हमने खुद देखा मोतिया बिंदे और तुरपाई कर रहे हैं, आंखों देखा हाल है सर, उसके घर पे हम सपोर्ट कर रहे हैं। खुद तलाश किया कि ये खुददार लोग हैं, इनका हक बनता है। मैंने अक्सर सुना था कि जो कलाकार होते हैं, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, बहुत अच्छे इंसान होते हैं। और आज सलीम भाई से बात करके लग रहा है कि वो अच्छे इंसान होते हैं, इसलिए शायद बहुत अच्छे एक्टर भी होते हैं। अरे सर बस यही है ज़िंदगी सर, कुछ नहीं है। और आखिर में बस इतना कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी जो है सर एक कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफ़ा है। सबको साथ लेकर चलें। धर्मों का कोई दूर दूर तक रोल नहीं है। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर इस्लाम के अकॉर्डिंग देखें, जो हज़रत आदम की सारी औलाद हैं, तो ये भी मेरे भाई हैं, ये भी मेरे भाई हैं, ये भी सब मेरे भाई बहन हैं। एक रिश्ते के हिसाब से देखें तो फिर कैसा हिंदू, कैसा मुस्लिम, कैसा सिख, कैसा ईसाई, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। तो एक ऊपर वाला शख्स बनाकर भेजता है। शख्सियत बनना आपके हाथ में है। क्या बात, बस ये ये बनना आपके हाथ, वो आपके हाथ में, कैसे इंसान बनना चाहते हैं, वो किसी का बुरा नहीं चाहता। सलीम भाई, टिल्लू को सब पसंद करते हैं। टिल्लू आज एक बहुत कामयाब एक्टर है ना? और टिल्लू अभी कुछ करने भी जा रहा है जिसके लिए बहुत शुभकामनाएं चाहिए। अरे और कम्युनिटी पूरी शुभकामनाएं देने को तैयार बैठी है। तो वो अनाउंसमेंट आप भी करेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो मुझे फिर शैतान कहोगे आप। नहीं वीरेंद्र भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि माँ बचपन में गुजर गई थी, बहनों ने परवरिश करी, तो ये शुरू से मेरे मन में था कि मेरे लिए जब कोई लड़की मेरी शरीक हयात बने तो वो मेरी बहनों की पसंद से हो। ये माना कि टिल्लू पे बहुत लड़कियां मरती हैं, लेकिन मैं अपनी बहनों पे मरता हूँ। हाँ। उन्होंने एक प्यारी सी मोहतरमा तलाश की है जो दिल्ली की हैं। बहुत जल्दी आपको शादी किस तारीख में है, क्योंकि ज़रा इंगेजमेंट हो गई है, लड़की पसंद कर ली गई है, अब तारीखें जो हैं लड़की वाले बताएंगे। तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह आप मिसेस टिल्लू से मुलाकात। मिसेस टिल्लू, तो आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए सलीम भाई के लिए। तो जब उनको बताया गया कि आपकी शादी हो रही है तो क्या बताया गया, सलीम से हो रही है, टिल्लू से हो रही है? ये सबसे अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं कि जिस ख़ानदान में शादी हो रही है वो सलीम जैदी को पसंद करते हैं। वाह। क्योंकि मैं आपको चाहूँगा कि कभी यूट्यूब पे देखिएगा, सलीम जैदी का एक रूप और नज़र आएगा जो कि डिवाइन से जुड़ा हुआ है। तो उस चीज़ की वो दीवानी है, उस चीज़ की वो फैमिली दीवानी है। वो बात अलग है, जब उन्होंने बुलाया भी हम गए थे तो लोग और दीवाने निकले, वो टिल्लू के निकले, लेकिन वो सलीम जैदी की दीवानी है। तो मेरी बहनों ने बहुत अच्छा सिलेक्शन किया है और जिसमें मेरी बहनें खुश, मेरा खुदा खुश, सलीम भी उसमें खुश है। ज़िंदगी जो है सर बस प्यार मोहब्बत से गुजर जाए, यही सबसे बड़ा इनाम है। क्या बात है सलीम भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। 1000 एपिसोड की आपकी शादी होने जा रही है उसकी, thank you। और टिल्लू की सक्सेस की, और भी आप बहुत सारे किरदार करें, बहुत कामयाब हों। बहुत कमाल के एक्टर हैं आप, बहुत कमाल के इंसान हैं, तो आपको आगे जाना ही चाहिए, तभी आप इतने लोगों की इंस्पिरेशन बने हुए हैं। अगर आप फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो जॉइन फिल्म्स में बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चाहे आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर या सिंगर बनना चाहते हो। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। आगे भी वीडियो इसी तरह के लाता रहूँगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join